दिल्ली में आज इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक है। आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच ये बैठक होनी है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बैठक में शामिल होंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल होंगे। पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद जैसी सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। कई राउंड की मीटिंग के बाद भी ये फैसला नहीं हो पा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बताइए, आज होली का पर्व जहां पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जहां चारों तरफ राजनीति और सियासत की जो बातें हैं वो जबरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, और इसी दरमियान कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी मीटिंग और कई ऐसी सीट जो फंसी हुई मानी जा रही है, उस पर भी आज सीट शेयरिंग में फैसले होने की बात कही जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अखिलेश सिंह दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, क्योंकि स्टेट लेवल पर अब बातचीत संभव नहीं है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व या फिर कहें शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत होगी। और आज अहम मीटिंग मानी जा रही है, वो शाम के समय एक मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में जो सीटें फंसी हुई हैं उस पर आम सहमति बनने की गुंजाइश यहाँ दिख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्णिया सीट को लेकर के पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा था, अपने पार्टी का विलय किया था, लेकिन अब पूर्णिया सीट आरजेडी देने को तैयार नहीं है। उसी तरह से कटिहार सीट पर भी आरजेडी के कैंडिडेट दावा ठोक रहे हैं, जबकि कटिहार सीट पर तारिक अनवर की मजबूत दावेदारी कांग्रेस की तरफ से मानी जा रही थी। साथ ही साथ और भी कई सीटें हैं। अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद सीट पर आरजेडी ने सिंबल दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं निखिल कुमार, वो अड़े हुए हैं कि हर हाल में वो औरंगाबाद सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ये सीट जो है वो कांग्रेस को नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार वो हर हाल में यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर विवाद नहीं सुलझ रहा है, और ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग होगी, और इन सीटों पर आम सहमति बनाकर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज के दिन शायद कोई महागठबंधन के लिए कोई बेहतर खबर आ सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की परिस्थिति बनती है, और क्या वाकई सीट शेयरिंग हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन आज ये मीटिंग दिल्ली में होगी और कुछ ठोस नतीजे निकलने की उम्मीद है। जी, तो कई ऐसी सीटें हैं आशुतोष, जैसे कटिहार हो गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, या अगर पहले कहा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बेगूसराय को लेकर भी उम्मीदवार थी, लेकिन फिलहाल वहां वाम ने बिल्कुल अपने जो कैंडिडेट हैं उनको खड़ा कर दिया। लेकिन मामला यह है कि जो असल पेंच फंसा हुआ है कि वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच फंसा हुआ है, और खासकर ऐसी सीट जो है, जो पूर्णिया हो गया, कटिहार या औरंगाबाद जैसी सीटें, तो क्या लगता है आज ही इन सीटों पर ही फैसला होगा या सीट शेयरिंग का ही पूरा फैसला हो जाएगा? नहीं, अब तो सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान की स्थिति थी, और मोटा मोटी ये कह दिया गया है कि जैसे कांग्रेस की तरफ से 9 सीटें मांगी जा रही थी और आरजेडी 7 से 8 सीटें देने की बात कह रही थी। अगर कांग्रेस को मनचाही सीटें, ये 3 सीटें हैं जो मनपसंद सीटें हैं, अगर कांग्रेस को मिल जाती हैं तो हो सकता है वो जो सीटों की संख्या की बात है, तो सीटों की संख्या कम हो सकती है। उसी तरह से लेफ्ट पार्टी भी कम से कम 4 सीट चाह रही है। एक सीवान सीट चाह रही है लेफ्ट पार्टी, जबकि आरजेडी सीवान से लगातार चुनाव लड़ती रही है और आरजेडी का अपना वहां जनाधार है, तो आरजेडी सीवान सीट नहीं देना चाह रही है। तो ऐसी जो चुनिंदा कुछ सीटें हैं जहां पर विवाद की स्थिति है, उन सीटों पर आम सहमति बनाने की कोशिश तो की जाएगी। जिन सीटों पर विवाद है उस पर आम सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन मामला क्या होता है यह तो आज की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। दिल्ली में सांसद प्रिंस राज और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मुलाकात है। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर मुलाकात हुई, और सांसद प्रिंस राज और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मुलाकात हुई है। असल मामला दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई है। चुनाव का दौर है सारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताइए, इस मीटिंग का क्या महत्व माना जाए या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, खासकर इस लोकसभा चुनाव को लेकर? पिछले दिनों जिस ढंग से 40 सीट को लेकर के जो घोषणाएं हुई बीजेपी के तरफ से और जदयू की तरफ से, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट ना मिली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिल गई, तो कहीं न कहीं पशुपति पारस और प्रिंस राज के खेमे खाली हाथ थे, और लगातार उनकी राजनीतिक जो है घटनाक्रम उनका काफी अंधेरापूर्ण था। लेकिन आज सुबह विनोद तावड़े जी के आवास पर प्रिंस राज बिहार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे, और दोनों की मुलाकात काफी अच्छी रही है, सौहार्दपूर्ण रही है, और जल्द ही बिहार में
40 सीट पर प्रिंस राज प्रचार करते नजर आएंगे और कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की भागीदारी एनडीए सरकार में फिर से होने जा रही है। वहीं परिवार है, टैग हटा दिया था पशुपति पारस ने, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रिंस राज की जो मुलाकात है कावरे जी के साथ, तो क्या रवि इस मुलाकात को प्रिंस की तरफ से कहीं माना जाए कि जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश है? बहुत बड़ी मरहम है प्रिंस राज का, और प्रिंस राज पहली सांसद बने थे और इस गुट में एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं प्रिंस राज का राजनीतिक एक तरह से पटाक्षेप हो रहा था, लेकिन आज की ये खबरें इस गुट में और प्रिंस राज के लिए काफी अच्छी खबर है। होली का दिन है और कहीं न कहीं ये खुशखबरी है इनके संगठनों में, इनके गुटों में और समस्तीपुर को लेकर। हो सकता है कि प्रिंस राज समस्तीपुर से चुनाव लड़े, या जो पहले खबरें आ रही थी कि पशुपति पारस राज्यपाल बनाए जा सकते हैं और प्रिंस राज बिहार सरकार में मंत्री हो सकते हैं। तो खबरें जो भी आएगी काफी चौंकाने वाली खबर होगी और जल्द ही सूचना आ जाएगी। तो फिलहाल ये मीटिंग हुई है प्रिंस और विनोद तावड़े के बीच, और इसी बीच कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो जख्म लगे थे उस पर मरहम लगाने की कोशिश है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।